पिछले वाले वीडियो में हम लोग 48 तक आइडियम्स फ्रेज को देखे थे। 48 लास्ट यानी 48 में था क्राई ओवर अ स्पिल्ट मिल्क। क्राई ओवर अ स्पिल्ट मिल्क, इसका मतलब था बीते हुए काम के बारे में व्यर्थ का अफसोस। बीते हुए काम के बारे में व्यर्थ का अफसोस आज वीडियो में देखेंगे 49 से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला आइडियम्स है क्राई ऑल्फ। क्राई ऑल्फ का मतलब झूठा हुआ खड़ा करना। क्राई ऑल्फ का मतलब झूठा हुआ खड़ा करना। ऑल्फ ऑल्फ का मतलब होता है भेड़िया। भेड़िया जैसे हा 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 हो करता है ना, उसी तरह से वो झूठा हुआ, उसका कोई मानी मतलब नहीं होता है, वही झूठा हुआ खड़ा करना। फिर अगला है करी फेवोर। करी फेवोर का मतलब चापलूसी करना। करी फेवोर का मतलब होता है चापलूसी करना। अगला है कट द गार्डियन नॉट। कट द गार्डियन नॉट का मतलब मुश्किल काम या समस्या को आसानी से करना। कट द गार्डियन नॉट मतलब मुश्किल काम या समस्या को आसानी से करना। फिर आगे है कट नो आइस। कट नो आइस का मतलब होता है प्रभावहीन होना। कट नो आइस का मतलब प्रभावहीन होना। फिर है कूल एज ए कुकुम्बर। कूल एज ए कुकुम्बर का मतलब होता है कभी क्रोधित नहीं होने वाला। कुकुम्बर, कुकुम्बर का मतलब होता है खीरा। कुकुम्बर का मतलब खीरा, जो कि पूरा ठंडा होता है, शांत होता है। इसी के हिसाब से कह सकते हैं कि कभी क्रोधित नहीं होने वाला। कूल एज ए कुकुम्बर का मतलब कभी क्रोधित नहीं होने वाला। फिर अगला है क्रॉस स्वॉर्ड्स। क्रॉस स्वॉर्ड्स का मतलब होता है पुरानी दुश्मनी। क्रॉस स्वॉर्ड्स का मतलब पुरानी दुश्मनी। स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स का मतलब यहाँ तलवार होता है, तो क्रॉस स्वॉर्ड्स का मतलब पुरानी दुश्मनी। फिर अगला देखेंगे कट हिम ऑफ विदाउट ए सीलिंग। कट हिम ऑफ विदाउट ए सीलिंग। कट हिम ऑफ विदाउट ए सीलिंग का मतलब होता है वसीयत में व्यक्ति के लिए कुछ नहीं छोड़ना। जैसे वसीयत में मतलब अपने कह सकते हैं कि बेटा बेटी के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना। उसके जो है बड़े लोग उसका बेटा बेटी के लिए कुछ नहीं छोड़ना, या ठीक इसी तरह से होता है। वसीयत का मतलब उसका आगे को देना। कट हिम ऑफ विदाउट ए सीलिंग, इसका मतलब होता है वसीयत में व्यक्ति के लिए कुछ नहीं छोड़ना। फिर आगे देखते हैं बैक टू स्क्वायर हिम। बैक टू स्क्वायर हिम का मतलब होता है जहाँ से शुरू हुआ वहीं अंत होना। बैक टू स्क्वायर हिम का मतलब होता है जहाँ से शुरू हुआ वहीं अंत होना। फिर अगला है बेड ब्लड। बेड ब्लड का मतलब पुरानी दुश्मनी। बेड ब्लड का मतलब पुरानी दुश्मनी। बेट एन आईलिड। बेट एन आईलिड का मतलब कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाना। बेट एन आईलिड का मतलब कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाना। बियर द पाल्म मतलब प्रसिद्ध होना। बियर द पाल्म मतलब प्रसिद्ध होना। बियर द पाल्म का मतलब प्रसिद्ध होना। बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब इधर उधर की बातें करना। बीट अबाउट द बुश कहने का मतलब इधर उधर की बातें करना। चलिए फिर से इसको रिवीजन करते हैं। बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब इधर उधर की बातें करना। बीट अबाउट द बुश इधर उधर की बातें करना। बीट अबाउट द बुश का मतलब इधर उधर की बातें करना। बियर द पाल्म का मतलब प्रसिद्ध होना। पाल्म मतलब शायद हथेली होता है, तो बियर द पाल्म हथेली में होता मतलब प्रसिद्ध होना। फिर बेट एन आई लीड। बेट एन आई लीड का मतलब कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाना। फिर बेड ब्लड। बेड ब्लड का मतलब पुरानी दुश्मनी। बेड ब्लड मतलब पुरानी दुश्मनी, पुराना खून। पुराना खून मतलब पुराना दुश्मनी, इसीलिए हम लोग कहेंगे बेड ब्लड मतलब पुरानी दुश्मनी। फिर बेक टू स्क्वायर हिम। बेक टू स्क्वायर हिम का मतलब बेक पीछे मतलब जहाँ से शुरू हुआ वहीं अंत होना। बेक टू स्क्वायर हिम जहाँ से शुरू हुआ वहीं अंत होना। बेक टू स्क्वायर हिम। कट हिम ऑफ विदाउट ए सीलिंग। कट हिम ऑफ विदाउट ए सीलिंग का मतलब वसीयत में व्यक्ति के लिए कुछ नहीं छोड़ना। फिर है क्रॉस स्वॉर्ड्स मतलब पुरानी दुश्मनी। क्रॉस स्वॉर्ड्स का मतलब पुरानी दुश्मनी। क्रॉस स्वॉर्ड्स मतलब पुरानी दुश्मनी। कूल एज ए कुकुम्बर। कूल एज ए कुकुम्बर का मतलब कभी क्रोधित नहीं होने वाला। कूल एज ए कुकुम्बर मतलब कभी क्रोधित नहीं होने वाला। कूल एज ए कुकुम्बर कभी क्रोधित नहीं होने वाला। कूल एज ए कुकुम्बर कभी क्रोधित नहीं होने वाला। कट नो आइस। कट नो आइस का मतलब प्रभावहीन होना। कट नो आइस मतलब प्रभावहीन होना।
कट नो आइस मतलब प्रभावहीन होना, कट नो आइस प्रभावहीन होना। फिर अगला है कट द गार्डियन नोट, कट द गार्डियन नोट का मतलब मुश्किल काम या समस्या को आसानी से कर लेना, मुश्किल समस्या या मुश्किल काम है या समस्या को आसानी से सुलझा लेना, उसको कहते हैं कट द गार्डियन नोट। कट द गार्डियन नोट का मतलब किसी भी मुश्किल काम या समस्या को आसानी से सुलझा लेना को कहते हैं कट द गार्डियन नोट। फिर आगे है करी फेवर, करी फेवर का मतलब चापलूसी करना, चापलूसी करते रहता है उसको चापलूसी करना को कहते हैं करी फेवर। करी फेवर मतलब चापलूसी करना, करी फेवर चापलूसी करना। क्राई ऑल्फ, क्राई ऑल्फ का मतलब झूठी हुआ खड़ा करना, झूठा हुआ खड़ा करना को कहते हैं क्राई ऑल्फ। क्राई ऑल्फ इजकल टू झूठा हुआ खड़ा करना, क्राई ऑल्फ मतलब झूठा हुआ खड़ा करना। करी फेवर मतलब चापलूसी करना, करी फेवर का मतलब चापलूसी करना। कट द गार्डियन नोट मतलब मुश्किल काम या समस्या को आसानी से करना, मुश्किल या काम या समस्या को आसानी से कर लेना को कहते हैं कट द गार्डियन नोट। कट नो आइस का मतलब प्रभावहीन होना, कट नो आइस मतलब प्रभावहीन होना। कूल एज ये कुकुम्बर मतलब कभी क्रोधित नहीं होने वाला, कूल एज ये कुकुम्बर मतलब कभी क्रोधित नहीं होने वाला, कूल एज ये कुकुम्बर कभी क्रोधित नहीं होने वाला, कूल एज ए कुकुम्बर मतलब कभी क्रोधित नहीं होने वाला। क्रॉस स्वॉर्ड्स का मतलब पुरानी दुश्मनी, पुराना तलवार है तो पुरानी दुश्मनी। क्रॉस स्वॉर्ड्स का मतलब पुरानी दुश्मनी, क्रॉस स्वॉर्ड्स मतलब पुरानी दुश्मनी, क्रॉस स्वॉर्ड्स का मतलब पुरानी दुश्मनी। कट हिम ऑफ विदाउट ये सीलिंग मतलब वसीयत में व्यक्ति के लिए कुछ नहीं छोड़ना, वसीयत में व्यक्ति के लिए कुछ नहीं छोड़ना को कहते हैं कट हिम ऑफ विदाउट ए सीलिंग। कट हिम ऑफ विदाउट ए सीलिंग का मतलब वसीयत में व्यक्ति के लिए कुछ नहीं छोड़ना को कहते हैं कट हिम ऑफ विदाउट ए सीलिंग। फिर है बैक टू स्क्वायर हिम का मतलब जहाँ से शुरू हुआ वहीं अंत होना, जहाँ से शुरू हुआ वहीं अंत होना, बैक टू स्क्वायर हिम। बेड ब्लड का मतलब पुरानी दुश्मनी, बेड ब्लड का मतलब होता है पुरानी दुश्मनी, बेड ब्लड का मतलब पुरानी दुश्मनी, बेड ब्लड का मतलब पुरानी दुश्मनी, बेड ब्लड का मतलब पुरानी दुश्मनी, पुराना खून है तो पुराना दुश्मनी। बेट एन आईलिड, बेट एन आईलिड का मतलब कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाना, बेट एन आईलिड का मतलब कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाना। बियर द पाल्म का मतलब प्रसिद्ध होना, बियर द पाल्म का मतलब प्रसिद्ध होना, बियर द पाल्म मतलब प्रसिद्ध होना, बियर द पाल्म का मतलब प्रसिद्ध होना, बियर द पाल्म का मतलब प्रसिद्ध होना। बीट अबाउट द बुश मतलब इधर उधर की बातें करना, बीट अबाउट द बुश मतलब इधर उधर की बातें करना, बीट अबाउट द बुश इधर उधर की बातें करना। बियर द पाल्म मतलब प्रसिद्ध होना, बियर द पाल्म मतलब प्रसिद्ध होना। बेट एन आईलिड मतलब कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाना, बेट एन आईलिड मतलब कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाना। बेड ब्लड मतलब पुरानी दुश्मनी, बेक टू स्क्वायर हिम का मतलब जहाँ से शुरू हुआ वहीं अंत होना, बेक टू स्क्वायर हिम का मतलब जहाँ से शुरू हुआ वहीं अंत होना को कहते हैं बेक टू स्क्वायर हिम। बेक टू स्क्वायर हिम मतलब जहाँ शुरू हुआ वहीं अंत होना, जहाँ से शुरू हुआ वहीं अंत होना। बेक टू स्क्वायर हिम का मतलब जहाँ से शुरू हुआ वहीं अंत होना। कट हिम ऑफ विदाउट ए सीलिंग वसीयत में व्यक्ति के लिए कुछ नहीं छोड़ना को कहते हैं कट हिम ऑफ विदाउट ए सीलिंग। कट हिम ऑफ विदाउट ये सीलिंग वसीयत में व्यक्ति के लिए कुछ नहीं छोड़ना, कट हिम ऑफ विदाउट ये सीलिंग वसीयत में व्यक्ति के लिए कुछ नहीं छोड़ना को कहते हैं कट हिम ऑफ विदाउट ये सीलिंग। कट हिम ऑफ विदाउट ये सीलिंग वसीयत में व्यक्ति के लिए कुछ नहीं छोड़ना। क्रॉस स्वॉर्ड्स का मतलब तलवार, पुरानी दुश्मनी, क्रॉस स्वॉर्ड्स का मतलब पुरानी दुश्मनी। कूल एज ए कुकुम्बर का मतलब कभी क्रोधित नहीं होने वाला, कूल एज ए कुकुम्बर मतलब कभी क्रोधित नहीं होने वाला। कट नो आइस, ICE है, कट नो आइस का मतलब प्रभावहीन होना, कट नो आइस का मतलब प्रभावहीन होना। कट द गार्डियन नोट, कट द गार्डियन नोट का मतलब मुश्किल काम या समस्या को आसानी से कर लेना, कोई भी मुश्किल काम या समस्या को आसानी से कर लेना तो उसे कहते हैं कट द गार्डियन नोट। कट द गार्डियन नोट मतलब मुश्किल काम या समस्या को आसानी से कर लेना। फिर आगे है करी फेवर, करी फेवर का मतलब चापलूसी करना, जो दिन भर चापलूसी करते रहता है इधर उधर इसका उसका, है ना, तो चापलूसी करना करी फेवर। करी फेवर का मतलब चापलूसी करना। करी वॉल्फ का मतलब होता है क्राई वॉल्फ, क्राई वॉल्फ का मतलब झूठा हुआ खड़ा करना, झूठा हुआ
खड़ा करना, झूठा मतलब कोई बात को लेकर के हो हल्ला करना, जैसे भेड़िया चिल्ला रहा है तो मतलब उसका कोई मतलब नहीं है, झूठा। उसी तरह से हम लोग कहेंगे झूठा हुआ खड़ा करना, क्राई वॉल्फ। क्राई वॉल्फ का मतलब झूठा हुआ खड़ा करना। ठीक, आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।